हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, इस चैनल पे जो मैंने ये लेडीज़ हाफ जैकेट बनानी शुरू की हुई है, इस जैकेट का ये पार्ट नंबर 4 है। 3 पार्ट मैं इसके पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने उन पार्ट को नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो देखिए, इसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट में मैंने फर्स्ट पार्ट में बॉर्डर बनाना, बैक पार्ट में कितने फंदे लेने की, ऊन और हेल्थ के हिसाब से कितने फंदे डालने चाहिए, और सेकंड पार्ट में मैंने जो ये ऊपर डिजाइन बनाया हुआ है इस डिजाइन को बनाना बताया था। थर्ड पार्ट में मैंने इसके आर्म होल की गटाई और आर्म होल से शोल्डर तक कितनी लेंथ रखनी है वो मैंने बताया था। आज की वीडियो में हम बनाएंगे पार्ट नंबर 4। चौथे पार्ट में हम इसके बैक पार्ट के हिसाब से फ्रंट पार्ट में कितने फंदे लेने हैं और बटन पट्टी के कितने लेने हैं और डिजाइन और बटन पट्टी को कैसे सेट करना है। तो आज की वीडियो में आपको ये बनाना बताएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बैक पार्ट में मैंने इसके यहाँ पे बॉर्डर में 113 फंदे लिए थे। 12 के मल्टीपल फंदे लेके और 5 फंदे प्लस किए थे, तो हमारा ये नीचे वाला डिजाइन बन के आया था। तो बैक पार्ट में 113 फंदे डाले, तो फ्रंट के जब हमने फंदों का हिसाब लगाया तो इसके हाफ करेंगे हम। हाफ फंदे करने के बाद फिर इसके अंदर हम 5 फंदे बटन पट्टी के इस पार्ट में डाल लेंगे और 5 फंदे इस पार्ट में डाल लेंगे। तो एक इसके जब हाफ किए हमने, एक पार्ट में 56 फंदे बने और एक पार्ट में 57 फंदे बने। तो दोनों पार्ट में 57 फंदे हमने ये डाल के और फिर 5 फंदे बटन पट्टी के डाले हैं। जैसे ये बनाया मैंने, इसमें ये मैंने टोटल यहाँ पे 62 फंदे डाले हुए हैं। हाफ किया तो 57, बैक पार्ट का हाफ करेंगे। जितने भी आपके प्रोजेक्ट में बैक पार्ट में आपने फंदे डाले हो उसके हाफ फंदे हम इसके फ्रंट पार्ट में डाल लेंगे। हाफ फंदे डाल के 5 फंदे बटन पट्टी के एक पार्ट में और 5 फंदे दूसरे पार्ट में डालेंगे। तो हाफ किया 57, 5 फंदे इसके बटन पट्टी के डाले, तो ये हो गए हमारे 62 फंदे लेफ्ट पार्ट में और 62 फंदे हमारे राइट पार्ट में। और इसके साथ हमने ये आईकोड वाली बटन पट्टी को सेट किया है और डिजाइन को सेट किया है। तो चलिए आज की वीडियो में यही बनाना शुरू करेंगे। डिजाइन बनाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वीडियो और डिजाइन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये 62 फंदे डाले हैं एक पार्ट के और 62 डाले हैं एक दूसरे पार्ट के। एक पार्ट में हमारी यहाँ पर बटन पट्टी बनेगी और दूसरे पार्ट में हमारी यहाँ पर बनेगी। तो देखिए, जैसे हमने ये बनाया है पार्ट, ये हमारा राइट पार्ट है, फ्रंट का राइट पार्ट है। तो इसकी स्टार्टिंग से बटन पट्टी बनी, फिर डिजाइन को एडजस्ट किया। और जब हमने ये लेफ्ट पार्ट बनाया तो इसमें पहले डिजाइन बनाया, बाद में बटन पट्टी बनाई। तो देखिए, यहाँ पर हम ये राइट पार्ट बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये बटन पट्टी के हमने 11 फंदे लिए हैं। 11 फंदों में बटन पट्टी है और फिर 62 यानी 62 फंदों में से 11 फंदे बटन पट्टी के निकाले तो हमारे पास यहाँ पर 51 फंदे बच गए। 51 फंदों में हमने ये साइड में ये यहाँ से यहाँ तक इस डिजाइन को एडजस्ट किया। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे ये राइट पार्ट बनाएंगे और इसमें कैसे बटन पट्टी को सेट करेंगे। तो ये फंदा स्लिप करेंगे, फिर इस फंदे को भी स्लिप करेंगे। 2 फंदे स्लिप किए। अब इसको आगे से ऐसे धागे को पीछे रखेंगे और ये 8 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3
4 5 6 7 और 8। 2 फंदे हमने स्लिप किए, 2 4 6 और 8 फंदे हमने बुने। तो अब यहाँ पे इस फंदे को फिर से स्लिप करेंगे। जो हमारी ये बीच में ये लाइन बन के आएगी, ये इस स्लिप फंदे से ही बन के आएगी। अब धागे को आगे करेंगे ऐसे। अब जो हमने ये नीचे डिजाइन डाला हुआ है, ये 6 सिलाइयों में इस डिजाइन को बनाना शुरू करेंगे। तो एक फंदा हम यहाँ पर बनाएंगे उल्टा, फिर 2 फंदे स्लिप करेंगे, फिर से एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर से 2 फंदे स्लिप करेंगे, फिर से एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर से 2 फंदे स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर 2 फंदे स्लिप करेंगे, फिर से एक फंदा उल्टा बनाएंगे। तो ऐसे ही करते हुए आगे के इन फंदों को हम बना लेंगे। तो इस फंदे को स्लिप करेंगे, फिर से इसको बनाएंगे। अब लास्ट में ये 2 फंदे बचे हैं, तो एक फंदे को स्लिप करेंगे और लास्ट वाले फंदे को बना लेंगे। बीच में हमारे 2 फंदे स्लिप हुए हैं, फिर उल्टा फंदा बनाया है। लास्ट में हमारा एक फंदा स्लिप हुआ है, एक फंदा उल्टा बना। अब आ जाइए रोंग साइड में। रोंग साइड से यहाँ से इस रो को उल्टा बनाएंगे। इसको यहाँ तक 11 फंदे रहने तक यहाँ तक इसको उल्टा बना लीजिए। लास्ट के 11 फंदे बचेंगे, वहाँ तक बना लेंगे। तो यहाँ तक हमने बुन लिया। उल्टी तरफ से ये सिलाई यहाँ तक उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट की। अब ये लास्ट के 11 फंदे ये हैं हमारे बटन पट्टी के। तो स्टार्टिंग के 2 फंदे हमने स्लिप किए थे, 8 फंदे बुने थे, एक फंदा फिर स्लिप किया था। ये फंदा स्लिप किया है, तो इसको यहाँ से बनाएंगे उल्टा ऐसे। फिर धागे को पीछे करेंगे। अब फिर 8 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे बनाने के बाद धागे को अपनी तरफ करेंगे। अब जो ये 2 फंदे बचे हैं, इस फंदे को उल्टा बनाएंगे। यहाँ से धागा अपनी तरफ करेंगे, उल्टा फंदा बनाएंगे ऐसे। अब धागा पीछे करेंगे। अब ये लास्ट का फंदा है, इसको यहाँ बैक लूप से सीधा बना लेंगे ऐसे। सेकंड रो कंप्लीट हुई। अब आ जाइए इसकी राइट साइड में सीधी तरफ। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जो हम ये आई कोड यहाँ पे बनाएंगे, ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन के आएंगे। और एक बात का और आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आप इस 3 प्लाई वूल में बनाएंगे तो आपके पास 113 फंदे होंगे, उनका हमने हाफ करना होगा। और जो आपके पास यहाँ पे ये नॉर्मल वूल है, इसमें अगर आप बनाएंगे तो आपके पास 119 फंदे होंगे। तो एक पार्ट में आपके 59 होंगे, एक में 60 होंगे। तो दोनों पार्ट में 60 फंदे डाल के और 5 फंदे बटन पट्टी के डाल लेंगे। तो 65 फंदे आप इस वूल में डाल लीजिएगा। और इस 3 प्लाई में बनाएंगे तो आप सेम ऐसे ही बनाइएगा जैसे ये मैंने बनाया है। और इसमें बनाएंगे तो 65 फंदे आपके डलेंगे। तो ये जो बटन पट्टी है, ये आप 13 फंदों की बना लीजिए, आगे का डिजाइन सेम बनता जाएगा। तो जो ये 8 फंदे बनाए हैं, तो आप यहाँ पे बीच में 10 फंदे ये बना लीजिएगा। 2 स्लिप हो जाएंगे, एक यहाँ पे स्लिप हो जाएगा, 10 फंदे बीच में, टोटल 13 फंदे की बटन पट्टी हमारी बन के आ जाएगी। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये फंदा हमने बैक साइड से बनाया था, तो यहाँ से इसको ऐसे बगैर बुना उतार लेंगे। अब धागे को पीछे करेंगे ऐसे और इसको स्लिप करेंगे। अब ये बीच के 8 फंदे फिर सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6
7, 8 8 फंदे ये बनाने के बाद अब ये फंदा है, इस फंदे को फिर से स्लिप करेंगे। 2, 4, 6, 7 और ये 8। अब ये फंदा है, इस फंदे को ऐसे परलवाई जैसे स्लिप कर लेंगे। इसको बुनेंगे नहीं, सीधी तरफ से ऐसे ही बनाते जाएंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे। यहाँ से जो हमारा ये नीचे बना हुआ डिजाइन है, ये वाला, इस डिजाइन को हम बनाएंगे। तो एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर 2 फंदे स्लिप करेंगे, फिर से एक फंदा बनाएंगे, फिर से 2 स्लिप करेंगे, फिर से एक फंदा बनाएंगे, फिर से 2 फंदे स्लिप करेंगे, फिर से एक फंदा बनाएंगे, फिर से 2 स्लिप करेंगे, फिर से एक बनाएंगे। ऐसे ही बनाते हुए इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस बटन पट्टी के अंदर जब आप ये इस डिजाइन में बटन पट्टी अगर आप बनाएंगे तो इसके अंदर झोल नहीं बन के आएगा। आपको पार्ट के साइड में ऐसे शॉर्ट रोज नहीं डालनी पड़ेंगी। यहाँ से आपको बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी ये बटन पट्टी बन के आएगी और डिजाइन भी बहुत ही प्यारा बन के आएगा। तो इस रो को ऐसे ही पूरा आप कर लीजिए। 2 फंदे बनाइए, उतारिए, एक बुनिए, 2 स्लिप करेंगे, फिर से एक बनाएंगे, फिर से 2 स्लिप करेंगे, फिर से एक बनाएंगे, 2 फंदे स्लिप करेंगे, फिर से एक फंदा बनाएंगे, 2 स्लिप करेंगे, फिर से एक फंदा बनाएंगे, फिर से 2 स्लिप करेंगे, एक बनाएंगे, फिर से 2 स्लिप करेंगे, फिर से एक फंदा बनाएंगे, 2 फंदे स्लिप करेंगे, एक फंदा बनाएंगे। धागे को आगे की तरफ ही रखेंगे और 2 स्लिप करेंगे, एक बनाएंगे, फिर से 2 स्लिप करेंगे, एक फंदा बनाएंगे। लास्ट में 2 फंदे बचेंगे तो एक को स्लिप करेंगे और लास्ट वाले को बुन देंगे। तो सीधी तरफ से 3rd रो बन के कंप्लीट हुई। अब आ जाइए रोंग साइड में। रोंग साइड में यहाँ से इस रो को उल्टा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ से ये पूरी रो उल्टी बनती जाएगी। यहाँ तक आप इसको बुन लीजिएगा। लास्ट के 11 फंदे रहने तक इसको उल्टा उल्टा बना लीजिएगा। तो यहाँ तक हमने सभी फंदे उल्टे बुन लिए। अब ये 11 फंदे बटन पट्टी के हैं, तो ये 11वां फंदा है, इसको यहाँ से उल्टा बनाएंगे। अब धागे को पीछे करेंगे ऐसे और बीच के ये 8 फंदे सीधे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 फंदे बनाने के बाद धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये जो स्लिप फंदा है इसको उल्टा बनाएंगे। अब धागे को पीछे करेंगे। अब लास्ट का फंदा है, इसको बैक लूप से यहाँ से सीधा बना लेंगे। तो रोंग साइड से सिलाई बन के कंप्लीट हुई। अब आ जाइए इसकी सीधी तरफ। तो यहाँ से देखिए, अब इस फंदे को ऐसे ही स्लिप करेंगे, इसको टाइट रखेंगे, धागे को पीछे करेंगे और इस फंदे को स्लिप कर लेंगे। फिर से 8 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये 8 फंदे बनाने के बाद अब इस फंदे को स्लिप करेंगे ऐसे। ये हमारा 11वां फंदा है। अब फिर आगे फिर से वही डिजाइन डालेंगे। एक फंदा उल्टा, 2 फंदे स्लिप करेंगे, फिर से एक फंदा उल्टा, 2 फंदे स्लिप करेंगे, फिर से एक फंदा उल्टा, फिर से 2 फंदे स्लिप करेंगे, फिर से एक फंदा उल्टा, फिर से 2 स्लिप करेंगे। ऐसे ही बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे और फिर बैक साइड में फिर यहाँ तक फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो ये बैक साइड की सिलाई को हमने बुन लिया। अब फिर इस फंदे को हम ऐसे ही बैक साइड से उल्टा बुनेंगे। अब ये धागे को पीछे करेंगे और अब ये 8 फंदे सीधे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 फंदे बुनने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे। इस फंदे को जो स्लिप किया था इसको
उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब ये लास्ट का फंदा है, इसको बैक लूप से ऐसे सीधा बना लेंगे। अब आ जाइए इसकी राइट साइड में सीधी तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, नीचे का डिजाइन डल चुका है और बटन पट्टी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये बन के आएगी और इस डिजाइन के अंदर बहुत ही प्यारी लुक बन के आएगी इसकी। तो अब जो ये डिजाइन ऊपर डला हुआ है, ये डिजाइन अब हम यहाँ पर डालेंगे। तो मैं एक बार इस डिजाइन को आपको सेट करके दिखा दूंगी कि ये डिजाइन हमारा कैसे डलेगा। तो यहाँ से ये फंदे, उल्टा फंदा है, इसको स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे और इस फंदे को ऐसे स्लिप कर लेंगे। फिर 8 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फंदे बुनने के बाद अब ये फंदा आएगा, इसको स्लिप करेंगे ऐसे। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे। अब जो यहाँ बीच में हमने एक फंदा उल्टा लिया है, यहाँ से डिजाइन स्टार्ट करेंगे। तो एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, यहाँ से हमारा डिजाइन बनना शुरू हो गया। एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, धागा घुमाएंगे और 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4। फिर से 3 का 1 करेंगे ऐसे। जो फंदा यहाँ पर हमारा 3 का 1 होके 2 फंदे कम हुए, तो एक फंदा यहाँ जाली डल के बढ़ गया, एक फंदा यहाँ आगे जाली डालेंगे फिर बढ़ जाएगा। तो 4 फंदे फिर उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 और 4। अब ये फंदा है, इस फंदे को सीधा बनाएंगे ऐसे, धागा अपनी तरफ करते हुए जाली डालेंगे और सीधा फंदा बना लेंगे। तो जो 2 फंदे हमारे यहाँ पर कम हुए थे, एक जाली यहाँ डल गई, एक जाली यहाँ डल गई। तो अब फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, ऐसे घुमाएंगे, जाली डालेंगे और 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4। अब फिर 3 का 1 करेंगे, फिर से 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। फिर धागे को अपनी तरफ रखेंगे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, ऐसे घुमाएंगे और 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4। फिर से 3 फंदों का 1 फंदा यहाँ पर बनाएंगे, 3 फंदों का 1 फंदा उल्टा, फिर से 4 फंदे उल्टे। अब धागे को अपनी तरफ रखेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, ऐसे घुमाएंगे और 4 फंदे, 1 2 3 और 4 फंदे बनाने के बाद फिर से 3 का 1 करेंगे। फिर यहाँ पर 4 फंदे, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। धागे को अपनी तरफ रखेंगे, ये फंदा सीधा बनाएंगे। लास्ट में आपके एक तरफ ही जाली डलेगी, सीधा फंदा बनाने के बाद धागा अपनी तरफ, एज स्टिच उल्टा। तो ये फंदे डिजाइन के लिए सेट हो गए। अब बैक साइड से आएंगे तो पूरी रो को यहाँ तक उल्टा बनाते हुए आएंगे, बटन पट्टी के फंदों तक, यहाँ तक इसको उल्टा बना लेंगे। तो ये सिलाई उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट की। अब ये 11 फंदे बटन पट्टी के हैं, तो इस 11वें फंदे को उल्टा बनाएंगे, धागे को पीछे करेंगे और फिर से 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8। धागा अपनी तरफ करेंगे, लास्ट के 2 फंदे हैं, इस एक फंदे को उल्टा बनाएंगे जो स्लिप किया था।
धागा पीछे करेंगे, ये लास्ट का फंदा इसको सीधा बैक लूप से बनाएंगे। अब आ जाइए इसकी राइट साइड में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ से हमारी बटन पट्टी बननी शुरू हो गई और यहाँ से हमारी ये 4 डिजाइन बन के आ गई, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर अब जैसे ये डिजाइन मैंने यहाँ पे डाला है, सेम ऐसे ही डिजाइन डालेंगे। ये मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बनाना स्टेप बाय स्टेप सिखाया हुआ है। तो अब जैसे यहाँ पे बटन पट्टी बनाएंगे, एक फंदा उल्टा, एक सिलाई मैं आपको और डाल के दिखा देती हूँ, चलो आपको परेशानी ना होगी बुनने में। तो इसको स्लिप करेंगे, धागे को पीछे करेंगे, ये फंदा स्लिप, फिर 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस फंदे को फिर से स्लिप करेंगे। अब धागा अपनी तरफ, ये एक फंदा उल्टा बनेगा यहाँ पर, फिर धागा पीछे करेंगे, ये फंदा सीधा, जाली से बड़ा हुआ फंदा भी सीधा। अब धागा आगे करेंगे, ऐसे घुमाएंगे और 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3। अब यहाँ पर 3 का 1 करेंगे ऐसे, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। धागे को अपनी तरफ रखेंगे। अब ये जाली डले हुए 3 फंदे हैं, इन 3 फंदों को सीधा बनाएंगे, जाली डालते हुए 3 फंदे सीधे बना लेंगे। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे, ऐसे घुमाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमने उल्टे फंदे बनाने हैं। तो 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर से 3 का 1 करेंगे ऐसे, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। धागे को अपनी तरफ रखेंगे, यहाँ पर सीधे फंदे हैं तो जाली डालते हुए 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3। धागा अपनी तरफ ऐसे घुमाएंगे और फिर से 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। अब फिर ये 3 का 1 करेंगे, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। अब धागे को अपनी तरफ रखेंगे, जाली डालेंगे और ये जाली से बने हुए 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3। धागा अपनी तरफ ऐसे घुमाएंगे और फिर से 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। और यहाँ पर फिर से 3 का 1 करेंगे, यहाँ पर 3 का 1 फंदा बनाएंगे। अब 3 फंदे फिर उल्टे, 1 2 3। धागा अपनी तरफ रखेंगे और लास्ट के 3 फंदे, 2 फंदे सीधे, जाली डालते हुए धागा अपनी तरफ, 1 फंदा उल्टा। तो ये दोबारा से मैंने एक बार फिर से डिजाइन को स्टार्ट करके दिखा दिया है। ये हमारी बटन पट्टी बन गई। ऐसे ही बनाते हुए जैसे मैंने ये यहाँ पे डिजाइन बनाया है, ये 6 सिलाइयों में ये डिजाइन बन के आएगा और हमारा फिर ये डिजाइन बनेगा। फिर से ये 6 सिलाई बनाएंगे, फिर से ये हमारा पत्ती वाला डिजाइन बन जाएगा। तो 3 बार मैंने ये डिजाइन बना के फिर से ये 6 सिलाई डाल के ऊपर हम दूसरा डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी ये बटन पट्टी बन के आएगी। तो ये हमारी यहाँ पे राइट पार्ट की बटन पट्टी मैंने आपको बनानी बताई है। एक पार्ट में हमारी जैसे यहाँ से स्टार्टिंग से बनती जाएगी और दूसरे पार्ट में हमारी लास्ट में बनेगी। तो अब चलिए यहाँ पर दूसरे पार्ट की बटन पट्टी बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये फंदे डाले हैं, 62 फंदे हैं। राइट पार्ट में यहाँ से बटन पट्टी बनाई थी, अब यहाँ से हमने डिजाइन को बनाना शुरू करना है, बटन पट्टी लास्ट में बनानी है। तो देखिए जब हम यहाँ से स्टार्टिंग से बनाते गए ये बटन पट्टी और लास्ट में यहाँ पर आए थे, तो लास्ट में 1 फंदा उल्टा था, 1 फंदा स्लिप था, फिर 1 उल्टा था, 2 स्लिप थे,
अब यहाँ पे अगर हम डालेंगे तो फिर इसी को रिपीट करेंगे जैसे हमने यहाँ से बनाना शुरू किया था, और लास्ट में ये बटन पट्टी यहाँ से बनाते आएंगे। अब ऐसे तो देखिए यहाँ पर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, ऐसे इस फंदे को स्लिप करेंगे, फिर से एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर से 2 फंदे स्लिप करेंगे, फिर से एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर से 2 फंदे स्लिप करेंगे, फिर से एक फंदा उल्टा बनाएंगे। ऐसे ही करते हुए इस रो को हम बनाएंगे लास्ट के 11 फंदे रहने तक। यहाँ तक हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 2 फंदे आप ऐसे स्लिप कीजिए, तीसरे फंदे को उल्टा बुनिए, फिर से 2 फंदे स्लिप कीजिए, फिर से एक फंदा उल्टा बुनिए। ऐसे ही करते हुए लास्ट के 11 फंदे रहने तक आप इसको बुन लीजिए। तो ये 2 फंदे स्लिप करेंगे और ये लास्ट का फंदा फिर उल्टा बनाएंगे। अब उल्टा फंदा बनाने के बाद आगे हमारे पास ये टोटल 2, 4, 6, 8, 10, 11 फंदे हैं। तो ये 11वां फंदा है, धागा पीछे करेंगे, इसको ऐसे यहाँ से स्लिप कर लेंगे। अब फिर 8 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 फंदे बनाने के बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बनाई थी, अब ये बनाएंगे हम ये। तो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग होगी, यहाँ पर ये धागा पीछे रखेंगे और इस फंदे को ऐसे स्लिप कर लेंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को हम यहाँ पर उल्टा बनाएंगे ऐसे। अब आ जाइए इसकी रोंग साइड में। तो रोंग साइड में देखिए इस फंदे को हम यहाँ पर ऐसे ही स्लिप करेंगे और जो ये फंदा स्लिप है इसको उल्टा बनाएंगे। अब फिर धागा पीछे करेंगे, फिर से 8 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब ये फंदा है हमारा, ध्यान दीजिएगा, स्लिप वाला फंदा। धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को उल्टा बना लेंगे। अब आगे की पूरी रो को उल्टा बनाते जाएंगे, उल्टा बना के इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये उल्टी रो बन के कंप्लीट हुई। अब आ जाइए इसकी सीधी तरफ। तो फिर से यहाँ से डिजाइन को डाल लेंगे। तो ये फंदा, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, इस फंदे को स्लिप करेंगे, फिर से एक फंदा बनाएंगे, फिर 2 फंदे स्लिप करेंगे, फिर से एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर से 2 स्लिप करेंगे, फिर से एक फंदा उल्टा बनाएंगे, 2 फंदे स्लिप करेंगे, फिर से एक फंदा उल्टा बनाएंगे, 2 फंदे स्लिप करेंगे, फिर से एक फंदा उल्टा बनाएंगे। ऐसे ही बनाते हुए यहाँ 11 फंदों तक हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ तक हमने बुन लिया। अब आगे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 11। तो धागे को पीछे करेंगे, इस 11वें फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे, फिर धागे को पीछे ही रखेंगे। अब बीच के 8 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अब इस फंदे को यहाँ से फिर से स्लिप करेंगे ऐसे, फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, लास्ट के फंदे को उल्टा बुन लेंगे ऐसे। अब आएंगे रोंग साइड में। तो यहाँ से इस फंदे को ऐसे ही स्लिप करेंगे और इस स्लिप फंदे को उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे और फिर से 8 फंदे सीधे, 1, 2, 3,
4 5 6 7 8। धागे को अपनी तरफ करेंगे। अब ये स्लिप फंदा है, इसको उल्टा बनाएंगे। अब आगे की पूरी रो को उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। जैसे मैंने ये 4 सिलाई बनाई है, 2 सिलाई सीधी तरफ से, 2 उल्टे तरफ से। तो एक बार इस नीचे वाले डिजाइन को एक बार फिर रिपीट करेंगे। जो ये नीचे डिजाइन डाला है 2 बार डाल दिया, एक बार और डाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, नीचे वाली हमारी 6 सिलाइयाँ बन के कम्प्लीट हुई और बटन पट्टी भी हमारी बन के आ गई है। अब देखिए, जैसे हमने इस पार्ट को हम बना रहे हैं, अब ये हमारा लेफ्ट पार्ट है। तो अब इसमें यहाँ से हम जैसे ये डिजाइन डाला है, ऐसे ही डिजाइन डालते जाएंगे और लास्ट में ये बटन पट्टी रहेगी। तो देखिए डिजाइन यहाँ से कैसे डालेंगे, ध्यान दीजिएगा। इस पार्ट में बनाया जब हमने पहले बटन पट्टी बनाई थी, फिर डिजाइन डाला था। अब यहाँ पे जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, वही डिजाइन अब हम यहाँ से बनाएंगे। तो एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे और फिर से एक फंदा सीधा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली डाल लेंगे, ऐसे घुमाएंगे और 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर से 3 का 1 करेंगे। ऐसे 3 का 1 उल्टा फंदा बनाएंगे। फिर 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। अब धागे को अपनी तरफ रखेंगे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे, जाली डाल लेंगे। ये यहाँ पे हमारा 3 का 1 हुआ, तो हमारे 2 फंदे कम हुए। एक जाली हमने यहाँ पे डाल ली, एक यहाँ स्टार्टिंग में डाल ली, तो वही 2 फंदे हमारे फिर से बढ़ गए। अब इसी पैटर्न को फिर से रिपीट करेंगे। तो धागा अपनी तरफ करेंगे, ऐसे घुमाएंगे और फिर से 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर से 3 का 1 करेंगे, 3 का 1 करेंगे। फिर 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। धागे को अपनी तरफ रखेंगे, इस फंदे को फिर से सीधा बनाएंगे। दूसरा रिपीट कंप्लीट हुआ, धागा अपनी तरफ ऐसे घुमाएंगे। अब फिर वही करेंगे, 4 फंदे उल्टे, 2 3 4। फिर से 3 का 1 करेंगे। फिर 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। फिर से धागे को अपनी तरफ रखेंगे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ ऐसे घुमाएंगे, जाली डाल लेंगे और फिर से 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। फिर से यहाँ पर 3 फंदों का 1 फंदा उल्टा बनाएंगे। फिर से 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद अब ये 11 फंदों की बटन पट्टी है और 2 फंदे ये बीच में हैं। तो धागा अपनी तरफ रखेंगे, जाली डाल लेंगे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ। अब ये हमारा एक फंदा जो उल्टा इस सीधे फंदे के साथ में है, ये फिर से उल्टा बन जाएगा। धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को स्लिप करेंगे, फिर से 8 फंदे सीधे, 1 2 3 और 4। ये यहाँ पर अब हम बटन होल भी बनाएंगे, जैसे मैंने इसके अंदर यहाँ पे बनाया हुआ है, ऐसे ही बटन होल बनाएंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर 11 फंदों की पट्टी है, तो 5 फंदे हमारे इस साइड में है, 6 फंदे, 5 फंदे हमारे ये बुन लिए, 1 स्लिप किया, 4 बुने। अब यहाँ पे हम बटन होल बनाएंगे। तो धागे को ऐसे अपनी तरफ करेंगे और ऐसे घुमाएंगे। अगर आपने छोटा बटन होल बनाना है तो आप एक बार धागा ऐसे घुमाइए, और जो आपको
अगर आपने छोटा बनाना है तो ये ऐसे धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को ऐसे बना देंगे तो एक जाली डलेगी। और जो इसमें बड़ा बटन होल बनाना है तो ऐसे धागा घुमाएंगे, एक फंदा ये बन गया। अब इसी फंदे को बनाएंगे तो ये जाली डल गई, तो 2 फंदे यहाँ पर बढ़ गए। तो बड़े बटन लगाने के लिए यहाँ पर 2 जाली डालेंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, धागा पीछे रखेंगे, इस फंदे को स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ, लास्ट का फंदा उल्टा बनाएंगे ऐसे। अब आ जाइए रॉन्ग साइड में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये फंदा स्लिप करेंगे क्योंकि ये हमने बैक साइड से उल्टा बनाया था। स्लिप फंदे को यहाँ से इसको उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब फिर ये फंदा सीधा 1 2 3 4 5। अब ये यहाँ पर फंदा नीचे की तरफ से फिर से बना लेंगे। 6 7 8 और 9। ये यहाँ पर हमारा फंदा, एक फंदा हमारा, ये 2 फंदे हमारे बढ़ गए। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को स्लिप करेंगे। अब आगे की पूरी रो को उल्टा बना के कंप्लीट कर लेंगे। अब आ जाइए इसकी सीधी तरफ, फिर से ये फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, ये एक फंदा सीधा। अब ये जाली से बड़ा हुआ फंदा भी सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, ऐसे घुमाएंगे और फिर से 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। फिर से 3 का 1 करेंगे, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। धागा अपनी तरफ रखेंगे, जाली से बड़े हुए 3 फंदे सीधे, 1 2 3। धागा अपनी तरफ करेंगे, ऐसे घुमाएंगे और फिर से 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। अब ये 3 फंदों का 1 फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। धागा अपनी तरफ। अब ये जाली से बड़े हुए 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, ऐसे घुमाएंगे, फिर से 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर से 3 का 1 करेंगे, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। धागा अपनी तरफ रखेंगे और ये जाली से बड़े हुए 3 फंदे सीधे, 1 2 3। धागा अपनी तरफ करेंगे, ऐसे घुमाएंगे, जाली डालेंगे और 3 फंदे सीधे उल्टे, फिर 3 का 1 करेंगे, फिर से 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। धागा अपनी तरफ रखेंगे, ये जाली से बड़ा हुआ फंदा सीधा बनाएंगे, ये फंदा भी सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, बटन पट्टी के फंदे के साथ में 1 फंदा उल्टा बन जाएगा, धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे और फिर से यहाँ पर 3 फंदे बनाएंगे, 4 फंदे अब ये यहाँ पर जो फंदा बड़ा हुआ है इसका यहाँ पर हम 2 का 1 करेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे डबल जाली डालते हुए 2 का 1 किया था तो 1 फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ गया, डबल जाली की तो 2 फंदे बढ़े, 2 का 1 किया, 1 घटा, तो 1 फंदा यहाँ पे हमारा ज़्यादा है। अब 9 फंदे हैं बीच में, तो इन फंदों का 2 का 1 करेंगे, यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। बहुत ही मजबूती के साथ हमारा ये बटन होल बन के आएगा, ये लूज नहीं होगा, ये उल्टे बनाएंगे। अब इस फंदे को स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ, लास्ट का फंदा फिर उल्टा।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इस डिजाइन को आपको डाल के दिखा दिया है। ये 4 डिजाइन आपके बन के आ गई है और ये बटन पट्टी बन गई है हमारी। यहाँ पे बटन होल भी मैंने बनाना आपको बता दिया। डबल जाली डालते हुए 2 का 1 करेंगे, 1 फंदा बढ़ेगा, अगली सिलाई में 2 का 1 यहाँ पे फंदा ध्यान से कर दीजिए आप, नहीं तो फंदे बढ़ जाएंगे। तो देखिए मैंने इस पार्ट में आपको ये बैक पार्ट के हिसाब से फ्रंट पार्ट में कितने फंदे लेने हैं और कैसे बटन पट्टी बनानी है, कितने फंदों की बटन पट्टी, कैसे डिजाइन को एडजस्ट करना है, बटन होल बनाना, सब मैंने आपको इस पार्ट नंबर 4 में बता दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आप इसकी इतनी लंबाई कंप्लीट कीजिएगा। पार्ट 5 में बॉर्डर के ऊपर जो डिजाइन डालेंगे वही डिजाइन को हम ऊपर एडजस्ट करना बताएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डिजाइन पसंद आया हो, बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। थैंक यू।